Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों जगह की सुनवाई में उद्धव ठाकरे शिवसेना को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच के पास नहीं भेजी सुनवाई, वहीं चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को माना असली शिवसेना और तीर कमान का हकदार। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 फरवरी 2023 ये महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट, सरकार बदलने का संकट जो भी उभरा था उसके लिए और खास करके शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके लिए काफी भारी साबित हुआ है, काफी झटके देने वाला साबित हुआ है। 16 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में बगावत के बाद 16 शिवसेना के विधायकों की अपात्रता का, अयोग्यता का जो मामला था उस पर सुनवाई। नबाम राबिया केस का जो है हवाला दे करके पहले अरुणाचल में जो स्थिति पैदा हुई थी, सरकार गिराई गई थी, गैर संवैधानिक तरीके से गिराई गई थी, ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट हुआ, जो जिरह और बहस हुई, जिसमें उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी, देवदत्त कामत, इन 3 बड़े वकीलों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े वकीलों ने उद्धव गुट का पक्ष रखा था। लगातार 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी पर इसका फैसला सुरक्षित रख करके इसको सुनाया है आज 17 फरवरी के दिन। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोनों मुद्दे जो है वो घटनात्मक रूप में यानी संवैधानिक रूप में जो है काफी पेचीदा है। इसलिए फिलहाल हम 7 जजेस की बेंच के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास इस मैटर को, इस मामले को रेफर नहीं कर रहे। 21 फरवरी को अब नियमित रूप से इन्हीं 5 जजेस के बेंच के सामने सुनवाई होगी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस PS नरसिम्हा, इन 5 जजों की बेंचेस के सामने पिछले 3 दिनों से सुनवाई होने के बाद 17 तारीख को सीजेआई ने इसमें फैसला सुनाया है और उस फैसले के मुताबिक 7 जजेस के बेंच के पास अब यह मामला फिलहाल नहीं जाएगा। फिलहाल जो है 21 फरवरी को मेरिट के आधार पर यही 5 जजों की बेंचेस महाराष्ट्र के राज्य सरकार बदलने के, सरकार के सत्तांतर के, संकट के जो भी कानूनी दांवपेच है, संविधानात्मक इसमें जो भी खामियां है या जो एक दूसरे के ऊपर आरोप है, उस पर अब सुनवाई करेगी। जरूरत पड़ने पर, मेरिट मिलने पर इसे 7 जजेस के बेंच के पास भी भेजा जा सकता है। तो यह पहला झटका था सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट को। दूसरा झटका दिया है भारतीय चुनाव आयोग ने। भारतीय चुनाव आयोग के पास भी शिवसेना ये ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल नाम, असल पार्टी और उसका असल चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल, बो एंड एरो, तीर कमान, ये किसको मिलेगा? तो यहां पर यह फैसला जो है चुनाव आयोग ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया है। शिवसेना का उन्हें वारिसदार ठहराया है, चुनाव चिन्ह तीर कमान का उन्हें हकदार ठहराया है। इस संबंध में 2018 में पार्टी की जो संहिता थी, पार्टी की जो आचार संहिता थी, उसमें जो बदलाव किए गए थे उससे चुनाव आयोग को बेखबर रखा गया था और 1999 में, 98-99 में जो बदलाव किए गए थे वो चुनाव आयोग को बताए गए थे, मगर 2018 के नहीं बताए गए थे। वहीं विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या, ये सब जो है मुद्दे चुनाव आयोग ने इसमें प्रमुखता से लिए हैं और उसी के आधार पर एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला देते हुए शिवसेना नाम उनको बहाल किया है, तीर कमान का चुनाव चिन्ह उनको बहाल किया है। अब इस पर तरह तरह के कयास लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के भी, चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के भी। जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह की बातें जो है अब इस मामले में भी की जाएगी।
मगर फिलहाल संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग ने भी अपना फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस के बेंच के सामने ही सत्तांतर का मामला, अयोग्यता का मामला अब सुनाने का फैसला लिया है। अब यह सुनवाई आगे क्या गुल खिलाती है, कितनी राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को, और सरकार के मामले में क्या फैसला आएगा 5 जजेस की बेंच का, या फिर उसे 7 जजेस की बेंच के पास रिफर किया जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल वक्त खराब है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस पार्टी के लिए।